कहानी तो बहुत सी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद 2 दिन तक लाश के पास बैठा रहता है और बैठा रहता है बैठे बैठे ना जाने कौन सा षड्यंत्र रचता है और कुछ कर भी नहीं पाता है और अंततः 2 दिन बाद गायब हो जाता है। आप लोगों को ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। आज तक से ली गई ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आज आप लोगों को मैं पढ़कर ये कहानी सुनाता हूँ पूरी तरीके से। एक पूरा हिस्सा आप जब सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ कितना दर्दनाक कत्ल था। ये कहानी आप लोग सुनिए, मैं पढ़कर आपको ये कहानी सुनाता हूँ। वो लड़का कहता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है, लेकिन वजह नहीं बताऊँगा। वजह बहुत ही पर्सनल है। बेंगलोर के एक होटल में अपनी ही दोस्त का कत्ल करने वाले 21 साल के आरो हनोई को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे कत्ल की वजह पूछी तो उसने यही कहकर वजह बताने से इनकार कर दिया कि ये उसका पर्सनल मैटर है। अपनी दोस्त का कत्ल करने के बाद आरो पूरे 2 दिनों तक उसकी लाश के साथ उसी कमरे में खुद को बंद किए हुए था। इस दौरान वो लाश के करीब बैठकर लगातार सिगरेट पीता रहा। आखिरकार बेंगलोर से फरार आरो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरो हनोई की गिरफ्तारी के पहले की दास्तान आपको मैं सुना देता हूँ। बेंगलोर के इंदिरा नगर में मौजूद 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट होटल रॉयल लिविंग के एक कमरे से एक लाश मिलती है। ये लाश असम की रहने वाली 19 साल की माया गगोई डेका की है। लाश 2 दिन से होटल के कमरे में पड़ी थी, इसलिए लाश खराब होने लगी थी। बेड पर पड़े ब्लैक कैंट पर खून के धब्बे मिलते हैं। फर्श पर भी खून के निशान नजर आते हैं। एक मोबाइल भी मिलता है जो कि डेका का है। मोबाइल 24 नवंबर को स्विच ऑफ हुआ था। इसी से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया है कि डेका का कत्ल 24 नवंबर को ही हुआ था। अगले 2 दिनों तक यानी 26 नवंबर तक उस लड़की की लाश होटल के कमरे में पड़ी रही। बेड के करीब फर्श पर नायलॉन की एक रस्सी भी पड़ी थी। इस रस्सी का ऑर्डर ऑनलाइन दिया गया था। इसी रॉयल लिविंग होटल के रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे से मिली तस्वीरों से भी कई खुलासे होते हैं। इसमें दिखाई देता है कि 23 नवंबर दोपहर 12:31 पर 2 लोग आते हैं। इनमें एक लड़की है और दूसरा लड़का है। लड़के ने सर पर वाइट कैप पहन रखी है। लड़की के हंसने के अंदाज से साफ है कि ये दोनों यहाँ खुशी खुशी और अपनी मर्जी से आए हैं। लड़का डिजिटल पेमेंट करता है जबकि लड़की सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद दोनों रिसेप्शन से उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि माया गगोई डेका है जिसकी लाश मिलती है। अब सवाल ये है कि डेका की लाश तो कमरे में बरामद हो गई, लेकिन वो लड़का कौन था और कहाँ गया जिसने डेका के साथ इस होटल में चेक इन किया था। तो आइए आप पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जानिए। माया 3 साल पहले असम से बेंगलोर आई थी। वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के साथ साथ एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में जॉब करती थी। डेका बेंगलोर में अपने बहन और कजन के साथ किराए के एक अपार्टमेंट में रहती थी। करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए ही डेका की मुलाकात केरल के कुन्नूर के रहने वाले 21 साल के आरो हनोई से हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद इसी साल आरो कुन्नर से बेंगलोर आ गया था। आरो ने भी कंपनी में स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अब डेका और आरो की अक्सर मुलाकात होती रहती थी। 23 नवंबर को आरो और डेका दोपहर को इसी होटल रॉयल लिविंग में पहुंचे। दोनों के पास एक एक बैग था। दोपहर को चेक इन करने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। उन्होंने रूम 1 दिन के लिए बुक कराया था। अगली सुबह यानी 24 नवंबर को जब रिसेप्शन से रूम में फ़ोन कर पूछा गया कि कितने बजे चेकआउट करेंगे, तब आरो ने कहा कि वो 1 दिन और स्टे करेंगे। इसके बाद 25 नवंबर की सुबह रिसेप्शन से फिर से रूम में फ़ोन आता है कि वो कितने बजे चेकआउट करेंगे। अब आरो ने कहा कि अब वो 26 नवंबर की दोपहर को चेकआउट करेंगे। इस तरह 1 दिन का स्टे और बढ़ा दिया जाता है। अब 26 नवंबर की तारीख आ चुकी थी। आज ही के दिन दोनों को होटल से चेकआउट करना था, लेकिन 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर आरो अकेले ही होटल से बाहर निकल गया। उसके पास उसका बैग भी नहीं मौजूद था। यानी कहने का मतलब वो अपने साथ बैग भी लेकर नहीं जाता है। इस बार आरो होटल से बाहर गया तो फिर नहीं लौटा।
26 नवंबर की दोपहर का वक्त हो चुका था। रिसेप्शन पर बैठे शख्स को पता था कि आज उनको चेकआउट करना है। उसने रूम में लैंडलाइन पर फ़ोन किया, घंटी बजती रही पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तब आरओ के मोबाइल पर फ़ोन किया गया, लेकिन मोबाइल बंद था। इसके बाद होटल का एक स्टाफ कमरे में गया, दरवाज़ा अनलॉक था। जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है, अंदर से तेज बदबू आती है। वो अंदर झांक कर देखता है तो बेड पर लड़की की लाश और हर तरफ खून नजर आता है। वो भागकर होटल के बाकी स्टाफ को इसकी जानकारी देता है। पुलिस को खबर दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो डेका की लाश बेड पर ही पड़ी मिलती है। लाश कंबल से ढका हुआ था। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डेका की मौत कम से कम 2 दिन पहले हुई हो। बेड पर पड़ा मोबाइल भी चार्ज न हो पाने की वजह से 24 नवंबर से बंद दिख रहा था। दरअसल मोबाइल पर आखिरी मैसेज और कॉल 24 नवंबर का ही था। उसके बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं